तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल पर फिर से होगा बड़ा हमला। इजराइल पर हमला करने के लिए 3 मुल्कों से लेबनान पहुंचे लड़ाके। 24 घंटे के बाद दहलेगा इजराइल, नेतन्याहू की उड़ी नींद। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले नरसिम्हानंद सरस्वती पर लगे रसूखा, इकरा हसन ने की मांग। पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी नागरिक अलर्ट हो जाए। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बीच अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी, पाकिस्तान में हो सकता है कुछ बड़ा। गोवा में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही भाजपा, राहुल गांधी ने किया दावा, ईसाई और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कर रही है तैयारी। आरएसएस के नेता कर रहे हैं उकसाने के लिए तैयार। गजा में मस्जिद पर इजराइल ने किया भीषण हमला, 24 लोगों की मौत, लगाया आरोप, कहा हमास बना रहा था कमांड सेंटर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर फिर से होगा बड़ा हमला। 3 मुल्कों से इजराइल पर हमला करने पहुंचे लड़ाके। 24 घंटे बाद दहलेगा इजराइल। जो दोस्तों आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर फिर से बड़ा हमला हो सकता है। अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है और बताया है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए यमन, सीरिया और इराक से हजारों लड़ाके लेबनान इजराइल पर हमला करने के लिए पहुंच रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी के हमले का ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार किया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने बताया है कि इजराइल के शहरों के साथ साथ गोलान हाइट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं। इन हमलों के लिए बस अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के फरमान का इंतजार है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी पिछले 7 अक्टूबर जैसा ही हमला इजराइल पर कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के अलर्ट के बाद नेतन्याहू की नींद उड़ गई है और नेतन्याहू ने हाई अलर्ट जो है इजराइल में जारी कर दिया, यानी 3 मुल्कों के लड़ाके अब इजराइल पर फिर से हमला करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले नरसिम्हानंद सरस्वती पर लगे रसूखा, इकरा हसन ने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मेहनती नरसिम्हानंद सरस्वती के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नरसिम्हानंद सरस्वती पर रसूखा लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने नरसिम्हानंद सरस्वती को पाखंडी ढोंगी बताया है और कहा है कि ऐसे पाखंडी ने एक बार फिर से नफरत का जहर देश में घोला है। उनका बयान शर्मनाक है, हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सभी के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती पर NSA की कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने अपना बयान जारी किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में कुछ हो सकता है बड़ा। पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी नागरिकों के लिए अमेरिका ने अलर्ट किया जारी। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बीच US ने की एडवाइजरी जारी। दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तान के अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार को अपने नागरिकों को 4 से 7 अक्टूबर के बीच भीड़भाड़ वाले इलाके से दूर रहने की सलाह पाकिस्तान में दी है। वहीं अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों से किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने की सलाह दी है। आगे अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि अमेरिकी नागरिक अपने आसपास के माहौल के प्रति सचेत रहें। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह युद्ध इस समय चल रहा है और इसी युद्ध को लेकर अमेरिका ने ये आदेश जारी किया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोवा में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही भाजपा, ईसाई और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के लिए उकसा रहे हैं। RSS के नेता राहुल गांधी ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर गोवा में जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रयासों को चुनौती दी जाएगी।
क्योंकि राज्य और पूरे भारत के लोग इस विभाजनकारी एजेंडे को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मुसलमान और ईसाइयों के बीच आर्थिक बहिष्कार के लिए आरएसएस के नेता गोवा पहुंच रहे हैं और आरएसएस के नेता बहिष्कार के लिए हिंदुओं को उकसा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसा करके भाजपा वहां पर सत्ता में बना रहना चाहती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा में मस्जिद पर इजराइल का भीषण हमला, हमास ने बना रखा था कमांड सेंटर। ये दोस्तों आपको बता दें कि मध्य पूर्व में चल रहे संकट के बीच गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया है कि मध्य डेर अल बला में एक मस्जिद पर इजराइल ने हमला किया है जिसमें 21 लोग मारे गए हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि उस मस्जिद को इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि हमास इसे कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा है कि मध्य गाजा पट्टी के डेर अल बसा में अल-अक्सा मस्जिद के पास में ही इजराइल की सेना ने यह हमला किया है जिसमें कई लोगों की जान गई है। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए यमन, सीरिया और इराक से हजारों लड़ाके लेबनान इजराइल पर हमला करने के लिए पहुंच रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी के हमले का ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार किया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने बताया है कि इजराइल के शहरों के साथ साथ गोलान हाइट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं। इन हमलों के लिए बस अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के फरमान का इंतजार है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी पिछले 7 अक्टूबर जैसा ही हमला इजराइल पर कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के अलर्ट के बाद नेतन्याहू की नींद उड़ गई है और नेतन्याहू ने हाई अलर्ट जो है इजराइल में जारी कर दिया, यानी 3 मुल्कों के लड़ाके अब इजराइल पर फिर से हमला करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले नरसिम्हानंद सरस्वती पर लगे रसूखा इकरा हसन ने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने महंत नरसिम्हानंद सरस्वती के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नरसिम्हानंद सरस्वती पर रसूखा लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने नरसिम्हानंद सरस्वती को पाखंडी ढोंगी बताया है और कहा है कि ऐसे पाखंडी ने एक बार फिर से नफरत का जहर देश में घोला है। उनका बयान शर्मनाक है। हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है जो हम सभी के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती पर एनएससी की कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने अपना बयान जारी किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान में कुछ हो सकता है बड़ा। पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए अमेरिका ने अलर्ट किया जारी। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बीच यूएस ने की एडवाइजरी जारी। दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तान के अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार को अपने नागरिकों को 4 से 7 अक्टूबर के बीच भीड़भाड़ वाले इलाके से दूर रहने की सलाह पाकिस्तान में दी है। वहीं अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों से किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने की सलाह दी है। आगे अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि अमेरिकी नागरिक अपने आसपास के माहौल के प्रति सचेत रहें। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह युद्ध इस समय चल रहा है और इसी युद्ध को लेकर अमेरिका ने ये आदेश जारी किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोवा में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही भाजपा ईसाई और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के लिए उकसा रहे हैं आरएसएस के नेता राहुल गांधी ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर गोवा में जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रयासों को चुनौती दी जाएगी क्योंकि राज्य और पूरे भारत के लोग इस विभाजनकारी एजेंडे को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मुसलमान और ईसाइयों के बीच आर्थिक बहिष्कार के लिए आरएसएस के नेता गोवा पहुंच रहे हैं और आरएसएस के नेता बहिष्कार के लिए हिंदुओं को उकसा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसा करके भाजपा वहां पर सत्ता में बना रहना चाहती है।
इसी बीच बढ़ते तो अगली खबर की ओर तो गाजा में मस्जिद पर इजराइल का भीषण हमला, हमास ने बना रखा था कमांड सेंटर। ये दोस्तों आपको बता दें कि मध्य पूर्व में चल रहे संकट के बीच गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया है कि मध्य डेर अल बला में एक मस्जिद पर इजराइल ने हमला किया है, जिसमें 21 लोग मारे गए हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि उस मस्जिद को इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि हमास इसे कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बसल ने कहा है कि मध्य गाजा पट्टी के डेर अल बसा में अल अक्सा मस्जिद के पास में ही इजराइल की सेना ने यह हमला किया है, जिसमें कई लोगों की जान गई है।